Okay, so very good afternoon to all. In the previous topic, we covered the in the previous class we covered the topic need for operating system. कि what is the requirement of the operating system की requirement क्या है, and we also know that कि what is the meaning of the operating system, because an operating system, what is operating system? अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो an operating system is a system software. सिंपल वर्ड में जानो भी आप, an operating system is a system software which is act as a interface between, किसके बीच का इंटरफेस होता है? दैट इज इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड द हार्डवेयर. ये यूजर एंड हार्डवेयर के बीच का क्या? दैट इज द इंटरफेस. एंड आफ्टर दिस ऑपरेटिंग सिस्टम, कि ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या रूल्स एंड व्हाट आर द ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म देयर थिंग. मैंने डायग्राम एक्सप्लेन कर दिया था कि देयर आर सम फंक्शंस व्हिच इज परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स की चीजें हैं. इसमें एक टर्म्स और आ रहा था कि जब आप बात कर रहे थे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में, मुझे याद आ रहा है कि मैंने इस टॉपिक को भी कवर कर दिया था. मुझे कर्नल और सेल और कर्नल से मुझे पढ़ाना था. तो बिफोर गोइंग टू द सेल एंड कर्नल, मैं अगेन इस पॉइंट पर था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ प्रोग्राम which is act as a which act as an interface between the user and the hardware too. यूजर्स एंड हार्डवेयर के बीच का ये इंटरफेस है. आप इसको ये भी कह सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर. एंड वी ऑल नो दैट कि विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम वी कैन नॉट ऑपरेट द कंप्यूटर सिस्टम. if you want to operate the if you suppose that you want to purchase a computer and you don't have the operating system, और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, so without operating system we cannot operate the work. So it is compulsory that, and you all know that कि operating system there are two types. Their category is that कि which is based on the DOS based and the DOS based as well as the GUI based. DOS based and as well as the GUI based. Is it clear? And DOS based means what? DOS क्या होगा? Disk operating system. In the disk operating system, we only give the commands. In the disk operating system, just we give the commands. हम उसमें क्या देते हैं? Commands डालते हैं. Is that clear? So operating system, then operating system is program which is act as an interface between user and the hardware. अब after that इसके आगे चलते हैं. Facilitate convenient access to hardware. अगर आप फैसिलिटेट की बात करते हो, दैट इज द थिंग कि अगर आप हार्डवेयर को फैसिलिटेट करना चाहते हो तो टू कन्वीनियंट एक्सेस टू हार्डवेयर बाय द यूजर बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज टू इंटरेक्ट विथ यूजर्स इन लैंग्वेज विथ upmost users friendliness. If you want to improve efficiency of the system, अगर आप सिस्टम की इफिशियंसी को इंप्रूव करना चाहते हो, if you want to improve the efficiency of the system, so just you can do that. आप वो भी कर सकते हो कि by this method we can improve the system's efficiency. हम सिस्टम की इफिशियंसी को इंप्रूव करेंगे कि कैसे सिस्टम हमारा वर्क कर रहा है. Is that clear? Provide security of the system. ये भी एक वर्क है उनका. And its program data ensuring the authorized users use the same through valid users accounts. Emulate features not available in hardware, such as giving impressions of having more memory, or concept called the virtual memory. भी वर्चुअल मेमोरी आगे भी हम पढ़ेंगे, भी डिस्कस करेंगे. बट जो आज का जो मेरा पॉइंट है, दैट इज अ ऑपरेटिंग सिस्टम सेल एंड द कर्नल. अब हम बात करेंगे व्हाट इज अ सेल.
एंड व्हाट इज द कर्नल? सेल क्या है, कर्नल क्या है? अगर आप सेल और कर्नल के डिस्कस करते हो, अगर आप इस पॉइंट्स पर डिस्कशन करते हो, तो सेल जो है आपका, सेल इज अ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स. Cell is a interacting with the users. It means when you give the command, जब आप कोई commands देते हो, तो commands को, तो वो किस पर डिपेंड, दैट इज द यूजर्स. तो यूजर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है यूजर्स. तो सेल पार्ट क्या करेगा? तो सेल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद द यूजर्स. सो एंड व्हाट इज द कर्नल? सो कर्नल पार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरेक्टिंग विद hardware. So kernel part is responsible for interacting with hardware. अब देखिए ये that is a part of the operating system. ये operating system के लिए two parts. That is a part of the operating system. Now the next point is that cell और kernel में चल रहे हम लोग. तो what is a cell? Cell की meaning क्या है? Cell हम तो ये जान रहे हैं कि cell भाई that is operating system's part. It is a part of the operating system. It is perform the, it is responsible for interacting with the users. ये users से interact करने के लिए responsible है. So all the things are what? So kernel part is responsible for interacting with the hardware. अब हम बात करते हैं सेल के बारे में कि सेल में और क्या चीजें हैं. जब सेल के बारे में जब डिस्कशन करते हो, the cell act as the interpreter. The cell act as an interpreter which does these things. First, get commands, instructions from the user. Get commands and instructions from the users. Okay. And translate the received commands, instructions to the machine language. अगर आपने कोई इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कोई चीजें, तो उसको आप कैसे इंस्ट्रक्ट करेगा? So that is the translate the received commands, instruction to the machine language. Now pass the translate command to kernel to get it done. ये these are the responsibilities which is performed by the cell. जो सेल के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. जब सेल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कर्नल बोलेगा भाई हमको भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. यस. सो कर्नल हैव आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज. एंड व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कर्नल? अब कर्नल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? द कर्नल, जो कर्नल है ना, दैट इज अ कोर पार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब कोर पार्ट, yes, that is important part of the computer system. It functions. तो भाई जब ये कर्नल हो गया, क्योंकि अभी आपने डेफिनेशन में बोला कि कर्नल is a responsible for interacting with the hardware. Yes, it is interacting with the hardware. Kernel is interacting with, किससे इंटरेक्ट कर रहा है? That is interacting with the hardware. इसका इंटरेक्शन किससे हो रहा है? हार्डवेयर से हो रहा है. The kernel. The kernel is a core part of an operating system. It functions at a basic levels, communicating with the actual hardware and managing resources such as CPU and the memory. Such as CPU and the memory. And one more thing, it works as an interface between user, application and the hardware. कैसे काम कर? ये यूजर, एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच. मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था. अब देखिए आप ये देखो, दैट इज द यूजर्स, एप्लीकेशन, कर्नल हमारा ये हो गया, ये हार्डवेयर. तो प्रोसेस मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है और डिवाइस मैनेजमेंट. प्रोसेस मैनेजमेंट बाय द सीपीयू, मेमोरी मैनेजमेंट बाय द मेमोरी और डिवाइस मैनेजमेंट डिवाइस के थ्रू. दैट इज द हार्डवेयर. बट रोल क्या है भाई इसका? जब रोल की बात करते हैं, द रोल ऑफ अ कर्नल इज टू मैनेज the communication between user level application and the hardware. That is a, ठीक है, this is the
जस्ट वी कैन से दैट कि ये आपका जो रोल है ना कर्नल का, कि कर्नल कम्युनिकेशन विद द यूजर्स लेवल एंड द एप्लीकेशंस लेवल बिटवीन द हार्डवेयर. So just we can say that so it is a responsible for carrying out important operating system tasks like. So what are the tasks? कौन कौन से important task है? That is a process management, device input output management, interrupt and event handling, memory management, timer management, and the file system. Process management, device input output management, interrupt and event handling, memory management and timer management, and as well as the file system. And after that, ये तो that is a part, ये तो ये सब manage करेंगे भाई. इसी में एक टर्म आता है monolithic kernel and the micro kernel. So what is a monolithic kernel? So if a single module, carries out all mentioned tasks, मतलब all above, मतलब ये सारे जो task हैं, that is a memory management, input output, ये. So if a single module carries out all above mentioned tasks of kernel, such as kernel is called monolithic kernel. तो इस टाइप के कर्नल को हम लोग बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल. अगर इस टाइप के टास्क है सो दैट इज कॉल्ड द मोनोलिथिक कर्नल. इफ अ सिंगल मॉड्यूल कैरीज आउट, तो एक कैरी आउट तो उसको बोलते हैं मोनोलिथिक कर्नल. तो भाई जब ये दैट इज द मोनोलिथिक कर्नल, सो व्हाट इज द माइक्रो कर्नल? Monolithic and the micro. So what do you think about this is the term? Yes, Shreya, okay. ठीक है, जैसे भी आपके पास दो क्वेश्चन है. पहला तो मॉड्यूल था, मैंने एक्सप्लेन कर दिया. सेकेंड what is means interrupt and event handling. Interrupt means that if there is some program, जैसे आप सिस्टम चल रहा है, कुछ प्रोग्राम्स एरर आ गए, कुछ इश्यूज आ गए, तो सिस्टम आपका इंटरप्ट हुआ, तो उसको भी मैनेज किया. फिर सपोज दैट आपने पेन ड्राइव लगाया, पेन ड्राइव रीड नहीं कर रहा है, बार बार एरर मैसेज दे रहा है, तो उस टाइप के भी मैसेजेस को, इन सब की चीज़ों को हैंडल करने, दैट इज हैंडल बाय द कर्नल. वो भी क्या करता है, कर्नल हैंडल करता है. दैट इज द इंटरप्ट एंड इवेंट हैंडलिंग. अब इसमें क्वेश्चन आता है कि व्हाट इफ द थिंग, जैसे अगर मैं कर्नल की बात करूं, माइक्रो कर्नल की बात करूं, सो इफ अ कर्नल कंटेन्स minimalistic module, the smallest minimalistic module for basic functions, only gets other services done to separately retain a specialized software. It means if a kernel contains a minimalistic module for basic functions only and gets over other services done to separately retain specialized software, then this type of kernel is called microkernel. इस टाइप्स के कर्नल को कॉल करते हैं हम लोग, दैट इज कॉल्ड द माइक्रो कर्नल. ओके, अब आफ्टर द माइक्रो कर्नल्स के बाद हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. भाई ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शंस क्या क्या है, देखिए अभी हम यहाँ पे बात करेंगे फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम की जब बात करेंगे, सो इन द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अ प्रोसेस मैनेजमेंट. क्योंकि we all know that an operating system is a system software. It is act as an interface between user and the hardware. जो यूजर और हार्डवेयर के बीच का ये इंटरफेस है इनका. सो जब आप ये फंक्शंस कर रहे हैं, ब्रॉडली फॉलो थ्री कैटेगरीज.
essential functions, monitoring functions, and the service functions. The three functions of the operating system. First, essential functions, जो स्टार्टिंग कोई काम होगा. Then functions को मॉनिटर करना, and service. So essential functions ensure effective utilization of computer system resources. अगर आपने कोई सिस्टम लगाया तो सिस्टम को कैसे हम यूज करेंगे, that is the thing managed by the this operating system. Essential functions में आ गया, and वो सिस्टम हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, so that is a monitoring. वो मॉनिटर, जैसे सपोज दैट क्या होता है, हैव सीन कि आपके क्लास में कभी प्रिंसिपल सर, कभी सम टीचर्स आर आल्सो, जैसे हम लोग पढ़ा रहे होते हैं, वो आते हैं, दे ऑब्जर्व दैट, इट मींस दे आर मॉनिटरिंग. वो मॉनिटर्स कर रहे होते हैं कि कैसा पढ़ा रहा है, ये समझ में आ रही है बच्चों को या नहीं आ रही, या कितने स्टूडेंट ज्वाइन किए हैं. सो दैट इज अ मॉनिटरिंग फंक्शन. और आफ्टर दैट जब ये सब चीजें हो जाती है तो एट द लास्ट आता है, दैट इज द सर्विस, दैट इज अ सर्विस फंक्शन. अगर कोई सिस्टम को इश्यूज आ रहा है, उसका फंक्शंस, उसकी फैसिलिटीज, मेजर्स को चेक करके जो कंपैटिबल कर दिया जाए यूजर्स के अकॉर्डिंग. ठीक है, जो भी सर्विसेज बनती है वो कंपैटिबल टू द फॉर द यूजर्स, वो यूजर्स के लिए कंपैटिबल होती है, ऐसे डिजाइन की जाती है. तो अब इसमें क्या, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज द प्रोसेसर मैनेजमेंट. सो प्रोसेसर मैनेजमेंट व्हाट, in the processor management, the processor management functions of operating system allocates as an important computer resources CPU to various running program or applications. Various running program and the applications. That is the part. That is the function. ये चीजें functions के साथ है, ये चीज system के साथ है. अगर आप ये काम करते हो तो ये issues आएंगे आपके साथ. Okay. Now, and running program or application is also called a process. So this function operating system schedules, operating system prepares, schedules, controls, monitors jobs of process, submitting for execution to ensure the most efficient processing. इसके बाद आता है मेमोरी मैनेजमेंट. जब प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, सिस्टम सही चल रहा है, प्रोसेसर हमारा सही, जैसे अब हाउ टू चेक द प्रोसेसर, जैसे अभी आपके सिस्टम में कितना प्रोसेसर कैसे चेक करोगे. नाउ जस्ट रिफ्रेश प्रॉपर्टीज, और आपने यहाँ पे देखा 2.14 GHz processor and 2 GB is a RAM, 32 bit operating system. So all the details you get from it. आपको सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाए. दैट इज अ ऑप्शन, दैट इज अ मैसेज. तो हम आगे चलते हैं. अब मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे मेमोरी को मैनेज करेंगे. सो अगर इफ यू फोकस दैट मेमोरी मैनेजमेंट पार्ट, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि एक्चुअली कैसे मैनेज करते हैं मेमोरी को. नाउ मैंने यहाँ पे डिजाइन कर दिया. नाउ इसकी जो कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 30 MB,
20 MB and the 10 MB. हमने इसमें डेटा जो स्टोर किया दैट इज अ 25 MB डेटा, 17 MB data and the 8 MB. So total capacity of the data is a 30 to 5160 MB. That is the MB. And 25 MB. देखिए मेमोरी मैनेजमेंट में क्या होता है, जब डेटा हमारे स्टोर होता है, सो वी लिव द सम लोकेशन, कुछ स्पेसेस हमारे रह जाते हैं। तो आप देखोगे 5 MB का स्पेस यहाँ पे बाकी है, 3 MB स्पेस यहाँ पे बाकी है, 538 और 2 MB 10 MB। इफ यू गेट 10 MB का आपके पास कोई एक डेटा और आया, तो 10 MB को डेटा को स्टोर करने के लिए अभी आपके पास जगह नहीं है, बट अगर हम डिस्क फ्रेगमेंटर चला देते हैं, जो फ्रेगमेंटर है, तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर चलाने के बाद करते सारी मेमोरी आपकी एक क्लच पर जो भरी हुई मेमोरी है, एंड स्पेस आपको फ्री स्पेसेस मिल जाता है। तो जैसे में ये फ्री स्पेस मिला 10 MB, तो 10 MB का डेटा हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। तो यही क्या करता है कि जो मेमोरी लोकेशंस है, दैट इज द मेमोरी लोकेशन, memory management. The memory management function of operating system is another crucial resource of computers, memory. और ये करता क्या है कि this function allocates memory of to the running process and delocates memory from the process when it gets completed. So आज के लिए इतना ही।